श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 27। भक्तों, आज हम श्री याज्ञवल्क्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे और भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की श्रृंखला में ये अंतिम चरित्र है। और इसके बाद हम राजा राजऋषि निमि और 9 योगीश्वरों की एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करेंगे। तो याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, उसको आने में देरी हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा कि इसका आप पानी ग्रहण करें और यज्ञ का आरंभ करें। लेकिन वो गोप कन्या ब्राह्मणी नहीं थी, तो उसके कारण ब्रह्मा ने उसको गौ के मुख में प्रवेश करवाया और योनि द्वारा निकाल करके ब्राह्मणी बना दिया। ऐसा इसलिए कि ब्राह्मण और गौ का कुल शास्त्रों में एक ही माना गया है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसका पाणी ग्रहण संस्कार किया और फिर यज्ञ को आरंभ किया। यही गायत्री है। तो कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठा देख उन्होंने ब्रह्मा जी को ही शाप दे दिया कि आप मनुष्य लोक में जन्म लीजिए और कामी हो जाइए। अपना संबंध ब्रह्मा जी से तोड़कर वे तपस्या करने चली गई। कालांतर में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उन्होंने चारण ऋषि के यहाँ पर जन्म लिया और उनका नाम हुआ याज्ञवल्क्य। जब वे तरुण अवस्था को प्राप्त हुए तो वे शाप के प्रभाव के कारण बहुत ही कामी हुए। उसके कारण उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वे पागलों की तरह भटकते हुए एक जगह पहुंचे जिसका नाम था चमत्कारपुर। वहाँ पर शाकल्य ऋषि रहा करते थे और उनसे उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू किया। एक समय आनर्त देश के राजा चातुर्मास व्रत करने के लिए वहाँ उन्होंने पूजा पाठ के लिए शाकल्य ऋषि को पुरोहित बनाया। शाकल्य ऋषि अब नित्य प्रति पूजा पाठ करने के लिए अपने यहाँ से एक विद्यार्थी प्रतिदिन पूजा पाठ के लिए भेज देते थे। अब एक बार याज्ञवल्क्य की बारी आई। अब याज्ञवल्क्य जी पूजा आदि करने के बाद जब मंत्र अक्षत लेकर आशीर्वाद देने के लिए गए, तब राजा विषयों में आसक्त था। उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास में ही पड़ी है, इसी पर आप अक्षत डाल दीजिए। याज्ञवल्क्य जी इसको अपमान समझकर क्रोध में आ गए। आशीर्वाद के जो मंत्राक्षत थे उन्होंने लकड़ी पर काष्ठ पर छोड़ दिए और चले गए और उन्होंने दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्र के अक्षत पड़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि का निर्माण हो गया और ये देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि अगर ये अक्षत मेरे शरीर पर ही पड़ जाते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शाकल्य जी को ये कहला भेजा कि आज भी आप उसी शिष्य को भेजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि राजा ने मेरा अपमान किया, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। तब गुरुदेव शाकल्य ने कुछ दिन
और विद्यार्थियों को भेजा और विद्यार्थी दूसरे कास्ट पर आशीर्वाद छोड़ देते थे, लेकिन किसी भी मंत्र अक्षत से कास्ट हरा भरा नहीं हुआ। अब इसे देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य जी को ही भेजिए, लेकिन इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य को इन पर क्रोध आया और उन्होंने इनसे कहा कि गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो शिष्य उसे देकर उऋण हो जाए। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य करना क्या उचित है, क्या करना उचित नहीं है, इसको नहीं जानता हो। ऐसा दुराचारी, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा बोलकर याज्ञवल्क्य जी वहाँ से चल दिए। अब जब शाकल्य ने कहा कि भाई आपको अपनी विद्या मुझे लौटानी होगी, और एक अभिमंत्रित जल दिया, कहा कि आप इसे पीजिए और इसका वमन कर दीजिए, और जब वमन करोगे उसके साथ हमारी दी हुई विद्या भी वमन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। अन्न के साथ वह विद्या को उगल दिया। विद्या निकल जाने से याज्ञवल्क्य जी मूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर स्थान में जाकर सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित की और सूर्य उपासना शुरू की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य जी ने बतलाया, जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सके, और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़े के कान में जाकर बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें वहाँ ताप नहीं लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊँगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से सांगोपांग चारों वेद पढ़ लिए। ये स्कंद पुराण में आता है, और भागवत में इनकी कथा कुछ इस प्रकार है कि याज्ञवल्क्य जी ने 2 संहिताएं पढ़ी। एक थी ऋग्वेद संहिता, और ऋग्वेद संहिता उन्होंने वाष्कल मुनि से पढ़ी, और वाष्कल मुनि ने पैल मुनि से सुनी, और पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। ये पहली एक संहिता थी, ऋग्वेद संहिता। दूसरा उन्होंने यजुर्वेद संहिता पढ़ी। यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही थी, और वैशंपायन जी ने ही याज्ञवल्क्य को पढ़ाया था। तो ये 2 संहिताएं उन्होंने इस प्रकार पढ़ी कि जिसमें उनके दादा गुरु या दादा गुरु के गुरु व्यासदेव जी थे। अब एक बार वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। अब यहाँ वैशंपायन जी उनके दूसरे नंबर के गुरु हैं, जो कि पहले उनके शाकल्य ऋषि थे, अब उनके वैशंपायन जी गुरु हैं। तो वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। तो हत्या लगने का प्रसंग कुछ ऐसा है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया, और ये नियम भी किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। वैशंपायन जी उस सभा में नहीं जा सके क्योंकि उनके पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जैसे ही अंधेरे में उठकर स्नान को एक बार जाने लगे तो एक बालक उनके पैर पर पड़ा, और बालक पैर पे पड़ते ही मर गया। अब वैशंपायन जी को 2 हत्याओं का पाप लगा, एक ब्रह्म हत्या, एक बालक हत्या। अब उसके शोक में
तो उसके शोक में भी वे उस सभा में नहीं गए। अब उन्होंने दोनों ही हत्याओं के निवारणार्थ अपने सभी शिष्यों से कहा कि प्रायश्चित करिए। तो उनके शिष्य चरकावधर्वयु ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। तो उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु श्री वैशंपायन जी से कहा, हे भगवान, ये चरकार धर्वयु ब्राह्मण जो है ये तो बहुत ही थोड़ी सी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना होगा। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। ये सुनकर वैशंपायन जी रुष्ट हो गए और वो बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्यों से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन करके आए हो उसको शीघ्र ही त्याग दो, यहाँ से चले जाओ। तो याज्ञवल्क्य जी ने जो उनसे यजु संहिता पढ़ी थी, यानी यजुर्वेद की संहिता जो पढ़ी थी, तो उन श्रुतियों का उन्होंने वमन कर दिया और वहाँ से चल दिए। उन वमन रूप से पढ़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देखकर अन्य अन्य मुनियों ने लोलुपतावश एक तीतर का रूप धारण किया और उन्हें ग्रहण कर लिया। अब तीतर रूप इसलिए धारण किया कि क्योंकि ब्राह्मण रूप से वो वमन कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इसी कारण वो तीतर बने। और अत्यंत मनोहर यजु शाखा, जिसको तैतरीय शाखा भी कहते हैं, तो वो उन्होंने ज्ञान पाया। अब इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन भी, जिनको नहीं जानते हो, ऐसी यजुर्वेद की श्रुतियों की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने सूर्य की उपासना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अश्व का रूप धारण करके, तो भगवान सूर्य ने एक अश्व का रूप धारण करके उनकी कामना के अनुसार वैसी ही यजुश्रुतियाँ प्रदान की, जो कि उनके गुरुदेव वैशंपायन जी को नहीं पता थी। अब वही वाजसनेय शाखा के नाम से श्रुतियाँ जो है वो वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजसनेय संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजसनेय भी हुआ। अब एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवराज जी ने एक यज्ञ किया। अर्ध्व कुर्म में जो प्रायश्चित रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके कराने में कुछ त्रुटि हो गई। अभी वैशंपायन जी वही हैं जो कि जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि भाई आप मेरी पढ़ाई हुई यजुर्वेद संहिता का आप वमन कर दो। और बाद में उन्होंने एक वाजसनेय सूर्य भगवान के द्वारा प्रदत्त संहिता को, यजुर्वेद की संहिता को पढ़ा, सुना, समझा और कहा। अब वैशंपायन जी जो यज्ञ करा रहे थे उसके करने में कुछ त्रुटि हो रही थी और यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक और वैशंपायन जी दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि उसमें आप पूर्ति करा दें। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त हुआ और देवराज जी ने जब वैशंपायन जी को दक्षिणा दी, तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमें मिलनी चाहिए, ना कि वैशंपायन जी को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंत में महर्षि देवल ने यह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी।
याज्ञवल्क्य जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। एक बार देवराज जी के पुत्र मोक्षवित राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्र किया और एक सहस्र सवत्सा गौओं को समलंकृत कर ये प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हों वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सभी ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और इन्होंने ये कहते हुए कहा कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। अपने शिष्यों को आज्ञा दे दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। तुलसीदास जी ने भी इनको परम विवेकी कहा है। जागबलिक मुनि परम विवेकी, सूर्य भगवान समस्त वेद ज्ञान इनको देने के बाद, सूर्य भगवान ने जब समस्त वेदों का ज्ञान इनको दिया तो लोग इनसे बड़े उल्टे सीधे प्रश्न किया करते थे। तब इन्होंने सूर्य भगवान से शिकायत की तो सूर्य भगवान ने वर दिया कि जो कोई भी तुमसे अति प्रश्न करेगा, तुमसे वाद विवाद करेगा, तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडवाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया। तभी से सभी लोग इनसे प्रश्न करने में भी डरने लगे। इन्होंने काकभुषुंडी जी से रामचरितमानस श्रवण किया और महर्षि भारद्वाज जी को सुना। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राम कथा के प्रचार में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तों, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि साधु संतों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का, नाम जप करने वालों का, भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न, अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए आप प्रश्न पूछिए। दास के मन में ये विचार आता है कि जो आपको लगे, कोई पूछे कि आपकी इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या पक्ष है, वो भी अपना रख सकते हैं, लेकिन सरलता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, ना कि यूं ही उल्टे सीधे या उनके उपहास उड़ाने के लिए कोई उल्टा सीधा बोलना। ये बिल्कुल गलत है। आप कोई भगवत भक्त है, आप देखिएगा, यदि आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो ना जाने कितने दिनों तक या महीनों तक या सालों तक आपके भजन में बहुत कमी आ जाती है। ये कब तक रहेगी भगवान जाने, जब तक आप क्षमा नहीं मांग ले मनी मन कि मैंने जितने भी भक्तों का अपराध किया उसे भगवान क्षमा करें, भक्त क्षमा करें। एक बात। दूसरी बात ये कि भक्तों का उच्चिष्ट यदि कोई खा ले तो उसका भजन बढ़ जाता है। यानी कि साधु संतों का, वैष्णव जनों का उच्चिष्ट कोई खा ले, उच्चिष्ट का अर्थ उनका छोड़ा हुआ भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले, तो ऐसा मैंने देखा है कि भजन कई दिनों तक बढ़ जाता है। अचानक ही नाम में रुचि आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके नाम जप का फल आपको मिला है। अच्छे अच्छे संत लोग अपना उच्चिष्ट नहीं देते, उनसे जबरन भी नहीं करनी चाहिए, और यदि वे देवे तो ठीक, नहीं देवे तो भी ठीक। उनकी आज्ञा में चलना ज़्यादा सही है। और
यदि कहीं आपको ऋषि मुनि साधु संत भक्त लोग आदि कम मिले तो ये उपाय आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ भी कर सकते हैं। अपनी रिश्तेदारी में अपने ही घर में यदि कोई भक्त है, चाहे वो आपसे छोटा है उम्र में या चाहे आपसे बड़ा है, और यदि वह बहुत नाम जप करता है, भगवान का कीर्तन स्मरण करता है, आप उसको आदर देवें, आप प्रणाम कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा भोजन प्रसाद भी आप पा सकते हैं, और यदि वे अलाउ करें तो। और आप देखिएगा इससे भी जीव का भजन साधन बढ़ जाता है। भक्तों, इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अब नई श्रृंखला में हम राज ऋषि निमि और 9 योगीश्वरों की कथा कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।